फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक चैप्टर साझेदारी फर्म का विघटन, इस पर एक नए फ्लेवर के क्वेश्चन लेकर पार्ट 8 में उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर एल.एन. वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर। एकदम बिल्कुल नए फ्लेवर का क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन। ABC एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं 1 अप्रैल 2018 को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और इनकी कैपिटल है A 1,50,000, B 1,00,000, C 50,000। 31 मार्च 2019 को ये डिसाइड करते हैं कि फर्म को डिजॉल्व किया जाए और उस डेट को उनकी जो एसेट्स है वो है फर्नीचर, डेटर्स, प्राप्ति पत्र और स्कंद। ये 4 संपत्ति है और दायित्व है लेनदार और देय पत्र। डिसोल्यूशन पर कुछ ट्रांजैक्शन उनके बीच में हुए हैं कि बी देनदारों को 20% कटौती पर लेने के लिए सहमत है, साथ ही वह लेनदारों का भुगतान करने का दायित्व भी ले रहा है। ए स्कंद को 10% कटौती पर लेने की सहमति दे रहा है, इसके साथ ही वह देय पत्र के भुगतान का दायित्व ले रहा है। सी प्राप्ति पत्र को 24,385 में और फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएशन के साथ लेने के लिए सहमति दे रहा है। सभी साझेदारों को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है। आपको प्रश्न में निर्देश है कि फर्म की पुस्तकें अकाउंट्स क्लोज करना है। प्रश्न को देखते हैं तो इसमें नंबर 1 बैलेंस शीट नहीं है और दूसरा कि इसमें सभी साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज अलाउ किया गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये समायोजन की तरफ इशारा करती है। तो सबसे पहले हमें दी गई इंफॉर्मेशन से एक बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीनों पार्टनरशिप कैपिटल के अलावा लेनदार और देय बिल ये दायित्व हैं, इनको हम दायित्व पक्ष में लाते हैं। और फर्नीचर, देनदार, प्राप्ति पत्र और स्कंद, ये जो 4 संपत्तियां हैं इनको हम बैलेंस शीट में संपत्ति की तरफ दिखाते हैं और तब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये क्रिया करने के बाद हमें बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का आ रहा है 4,70,000 और एसेट साइड में 75,000 डेफिसिट कर रहा है। यही बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाएगा। जब हमने पार्ट 1 में महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में बात की थी तो ये कहा था कि लाभ हानि खाते का शेष जो है वो साझेदारों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, लेकिन यदि प्रश्न में लाभ हानि खाते का शेष है उसके साथ ही कोई समायोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है तो लाभ हानि खाते का शेष साझेदारों के बीच में बांटने के पहले हमें लाभ हानि नियोजन लेखा बनाकर उस समायोजन को एडजस्ट करना है और लाभ हानि नियोजन लेखे का जो भी शेष आए समायोजन एडजस्ट करने के बाद वह पार्टनर्स के बीच में उनके लाभालाभ अनुपात में बांटा जाए। तो यहाँ पर लाभालाभ लेखे का जो शेष है 75,000 बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं लाभ हानि नियोजन लेखा में। और जो प्रश्न की आखिरी लाइन है जो एक इशारा कर रहा है कि सभी साझेदारों को 5% पूंजी पर ब्याज देना है, वो एक समायोजन है जिसे हम लाभ हानि नियोजन लेखा में एडजस्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ये एसेट साइड में है तो नेचुरली लॉस है ये है,
और नियोजन लेखा में यह डेबिट साइड में आएगा। हम ले आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में बैलेंस 75,000। तीनों साझेदारों को हम 5% उनकी पूंजी पर ब्याज देते हैं, तो पूंजी पर ब्याज के लिए उनका पूंजी खाता ही सीधे प्रभावित कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक जो कैपिटल है 1,50,000, उसका 5% 7,500 इंटरेस्ट होता है। बी की कैपिटल है 1 लाख, उसका 5% 5,000 और सी 50,000 कैपिटल के साथ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500। इस प्रकार तीनों साझेदारों के पूंजी खाते को प्रभावित करते हुए 15,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होता है। 75,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था, ऑलरेडी वो लॉस था। 15,000 का जो एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, भले वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो। तो 75,000 की जो हानि थी 15,000 के पूंजी पर ब्याज के साथ वो बढ़ के 90,000 हो गई है। और इस 90,000 की हानि को हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 में उनके पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है। और ये जो हानि बटी है ये इसमें सीधे सीधे हमने साझेदारों के पूंजी खाते को ही प्रभावित किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं तो इसके डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से दिख रहा है, जबकि क्रेडिट साइड में वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ लॉसेस के साथ दिख रहा है। इसका प्रभाव विपरीत पक्ष में साझेदारों के पूंजी खाते पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और शेयर ऑफ लॉसेस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो जाता है। तो इसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। देखें, जो लॉस है एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में था, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो कैपिटल अकाउंट प्रभावित हुआ था वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आया है। अब वही 4 प्रोसेस जो है हमारे, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट का एक आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था वो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको फिर कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट के बाद ट्रांसफर कर दिया है। बची हुई 4 संपत्तियां जो है फर्नीचर, देनदार, प्राप्ति पत्र, स्टॉक, इसको हम वसूली लेखा के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस प्रकार बैलेंस शीट का एसेट साइड आपका पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। लायबिलिटी साइड में देखें तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में शिफ्ट करते हैं और पूंजी खाते को पूंजी खाते में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए लायबिलिटीज है, इसलिए क्रेडिट साइड में हमने इसको शिफ्ट किया है। और यहां पर बैलेंस शीट के पूरे आइटम शिफ्ट हो गए हैं और बैलेंस शीट खाली हो गई है। यहां पर पहला स्टेप भी आपका समाप्त होता है। दूसरे स्टेप के लिए दी गई सूचना से हम आगे बढ़ते हैं। बी एग्री कर रहा है, डेटर्स को 20% डिस्काउंट पर टेक ओवर कर रहा है। तो डेटर्स हम लाए थे रियलाइजेशन के डेबिट में, जब उससे वसूली होगी या टेक ओवर होगा तो क्रेडिट में आएगा। बी ले रहा है 20% कटौती के साथ, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम बी का पूंजी खाता प्रभावित कर रहे हैं। देनदार 1,40,000 के थे, उसमें 20% कटौती 28,000 का, तो वो 1,12,000 जो कि 80% होता है उस पर टेक ओवर कर रहा है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में 20 कैपिटल है, तो नेचुरली इसका प्रभाव 20 कैपिटल के डेबिट में पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। बी ही क्रेडिटर्स को भुगतान करने की सहमति दे रहा है। क्रेडिटर्स को हम लाए थे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो उसका भुगतान का दायित्व जब बी ले रहा है तो उसका पूंजी खाता हम यहां पर प्रभावित करेंगे पूरे 100% अमाउंट के साथ 1,50,000। रियलाइजेशन के डेबिट में बी का पूंजी खाता है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा बी के पूंजी खाता के समाकलन में रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखें, ए एग्री कर रहा है, स्कंद को 10% डिस्काउंट पे ले रहा है। तो स्कंद है आपका डेबिट साइड में रियलाइजेशन के
2,25,000। जब इसको ए 90% 10% डिस्काउंट मतलब 90% पे लेगा तो 22,500 कम करके 2,02,500 पे ए स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है। हमने प्रभावित किया ए का पूंजी खाता जो कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ए के पूंजी खाता के डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए आगे तो ए ही देय पत्र के भुगतान का दायित्व तो ले रहा है। देय पत्र को हम लाए थे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, जब उसका भुगतान होगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में होगा। ए दायित्व तो ले रहा है भुगतान का, तो ए का पूंजी खाता हम यहाँ प्रभावित कर रहे हैं 20,000 रुपए देय पत्र की राशि से। रियलाइजेशन के डेबिट में ए का पूंजी खाता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा ए के पूंजी खाता के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट। अब आए हम नेक्स्ट सी, जो कि प्राप्ति पत्र को 24,385 में और फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएशन के साथ टेक ओवर कर रहा है। ये संपत्ति केवल टेक ओवर कर रहा है। संपत्ति को हम बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के डेबिट में लाए थे, उससे वसूली रियलाइजेशन के क्रेडिट में होगी। और सी ले रहा है, इसलिए सी का पूंजी खाता हम यहाँ पर प्रभावित करेंगे। रियलाइजेशन के क्रेडिट में सी का पूंजी खाता प्राप्ति पत्र 24,385, फर्नीचर जो कि 5,000 का था उसका 10% डेप्रिसिएशन 500 माइनस करने के बाद 4,500 में टेक ओवर हो रहा है। इस प्रकार टोटल अमाउंट होता है 28,885 जो कि सी का पूंजी खाता में जा रहा है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में सीज कैपिटल अकाउंट है, तो सीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा अपने अमाउंट 28,885 के साथ। यहां पर दूसरा स्टेप आपका समाप्त हो रहा है। संपत्ति से वसूली हो गई, मतलब साझेदारों ने टेक ओवर किया, और दायित्व का भुगतान हो गया, मतलब साझेदारों ने ही दायित्व के भुगतान का वहन किया है, और इसलिए दायित्व के भुगतान का और संपत्तियों के टेक ओवर में उनके पूंजी खाता ही प्रभावित किए गए हैं। तीसरे स्टेप पे आते हैं, तो जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट वसूली लेखे के बैलेंस को, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट टोटल है वो है 5,65,000 और क्रेडिट साइड में डेफिसिट कर रहा है 51,615, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 में हमने इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ABC तीनों का, तो उसी धारित राशि से हम इनके पूंजी खाते को प्रभावित करेंगे। यहां पर आपका तीसरा स्टेप समाप्त होता है। रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर क्लोज हो रहा है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा शेयर ऑफ लॉसेस अमाउंट के साथ। अब देखें यहां पर करेंट अकाउंट नहीं है, इसलिए चौथे स्टेप में सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। जो बैलेंस शीट थी उसमें बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं था, और अभी तक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है जिसमें बैंक अकाउंट प्रभावित हुआ हो, लेकिन हम इसके लिए बैंक अकाउंट यहां पर खोलेंगे। तो पहले देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या कहता है। देखें तो ए और सी का डेबिट बैलेंस निकल रहा है। ए का कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है 2,65,440 और इसका डेफिसिट हो रहा है 87,940। सी का टोटल है 60,355 और डेफिसिट हो रहा है 7,855। ये जो ए और सी का जो डेबिट बैलेंस है ये हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे। ए और सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ए बैंक अकाउंट के डेबिट में ए और सी का कैपिटल अकाउंट। यहां पर ए और सी का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। अब देखें बी का, तो बी का क्रेडिट साइड का टोटल 2,55,000 है और डेबिट साइड में डेफिसिट हो रहा है 95,795, जिसको भी हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पर बी का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो रहा है। तो बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा
बी के बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बी का कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज हुआ, फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। अब हम बैंक अकाउंट को देखते हैं तो इसका दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है, मतलब कोई बैलेंस नहीं है, और इसका टोटल है 95,795। इस प्रकार फर्म की सभी पुस्तकें बंद हो गई और आपका प्रश्न हल हो गया। मुझे आशा है कि इस नए फ्लेवर के प्रश्न से भी आपको फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।